Hello students, let's start with the new concept in this 10th standard which you have not studied yet, that is introduction to trigonometry. Trigonometry. What mean by trigonometry? First we'll see what is trigonometry. This is a totally new concept for you. Okay? Trigona. Let make segments of that sentence. Trigonometry. Okay. Trigonometry. What is mean by trigonometry? Try. Okay, try means three. Gone. Gone means sides. So three-sided figure. Three-sided figure means what? Triangle. Okay. Metry means measurement. So measurement of three sides or three-sided figure. Three-sided figure means triangle. The measurement of triangle. This is means measurement of triangle. क्या है triangle का measurement? Triangle का measurement बोलेंगे तो triangle has three sides and three angles. तो उनका measurement क्या करना है हम लोगों को इस chapter में, that is trigonometry. तो इस chapter में ये इसमें this year you have to chapters related to trigonometry. In first chapter you have introduction about trigonometry. In this we will see the basics of trigonometry or some formulas, some ratios related to trigonometry. And in second chapter followed by this, that is applications of trigonometry, means how to use trigonometric technique. So before how to use trigonometric technique, why to use trigonometry? Where is the use of trigonometry? मैंने तो बताया तुम लोगों को कि थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स हम लोग को मेजर करने के लिए we use trigonometry. But where to use trigonometry? So I will just give you some introduction about where to use trigonometry. Suppose I am standing right here और यहाँ पे एक पेड़ है, okay? और उस पेड़ पे एक बर्ड है, ठीक है? यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है? और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो उस लड़के का वो लड़का यहाँ से, ये लड़के का आई निकाल रही हूँ। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आई इसका निकाल रही हूँ। और इस आई से उसका जो विजन है इट इज टूवर्ड्स दिस बर्ड। ये बर्ड को ये लड़का यहाँ से देख रहा है, ठीक है? तो हम लोगों को क्या मेजर करना है? सपोज ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ए बी करके ये लड़का है, इस लड़के का नाम है ए बी, ए इसका हेड है, बी बॉटम, ओके? और ये यहाँ पे पेड़ है सी डी, ठीक है? और ये सपोज इन दोनों में डिस्टेंस, ये लड़का और ये पेड़, उसमें कुछ डिस्टेंस है, सपोज 10 मीटर का डिस्टेंस है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? या x पकड़ो, x डिस्टेंस है, x मीटर का डिस्टेंस है। और ये तो ये x मीटर है, तो ये भी कितना रहेगा? x मीटर, ठीक है? ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। एक बात याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री का रहता ही है। इफ देयर इज 90 डिग्री एंगल देन वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक, ओके? और ये सपोज सम एंगल से इसको देख रहा है, आइदर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री से ये बर्ड की तरफ देख रहा है। ये हम लोगों को एंगल पता है। सपोज ये अज्यूम करते हैं एंगल 60 डिग्री से देख रहा है, ये x है, तो हम लोगों को ये ट्री की हाइट ढूंढनी है, ठीक है? तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो मैं हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, बाय यूजिंग दोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दैट ट्री। या फिर ये एक हो गया, या फिर ये लड़का सिमिलरली दूसरी कंडीशन बता रही है, ये लड़का सिमिलरली यहाँ से देख रहा है और ये इसकी हाइट हम लोगों को पता है, ट्री की हाइट हम लोगों को पता है, लेकिन ये लड़का और ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम लोगों को पता नहीं।
इसका एंगल पता है हम लोगों को और ट्री की हाइट पता है, लेकिन ट्री से लड़का जो है द डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉय एंड ट्री we don't know the distance between them. So by using trigonometric ratios, if you have any two quantities, any of the two quantities, we can find the distance between them. So for this purpose we can use trigonometry. Okay, now we'll move towards trigonometric ratio. Let's see. क्या मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को कंपलसरी एक, ये क्यों लिख रहा है, कंपलसरी एक हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल रहना ही चाहिए। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए बी एंड सी। सो बट ऑब्वियस ये दो एंगल क्या हो गए, अगर एक राइट है तो दो एंगल क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। ओके, अभी सपोज दिस इज एंगल ए, तो ये BC उसकी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। BC is opposite side of angle A, which is also called as perpendicular, which is also called as perpendicular P. Okay, और बेस क्या होगा, दिस इज AB, ये AB जो है, AB is adjacent side और it is also called as base, इसका एंगल A का। और AC क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस। मीन्स अगर हम लोग एंगल A के बारे में कंसीडर कर रहे हैं तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज BC, adjacent side of angle A is AB and AC is hypotenuse, ठीक है। अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू बेस। ये A के A जिस लाइन पे है एंगल A, दैट लाइन इज बेस, जिसे हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। और बेस से जो 90 डिग्री पे लाइन स्टैंड होती है, that line is perpendicular or opposite side of angle A. तो ये एंगल A के लिए है। Similarly you can take me for angle C. देखो यहाँ पे एंगल C को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एंगल C के लिए अपोजिट साइड क्या रहेगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C क्या है, AB, जिसे एंगल C के लिए हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड क्या रहेगी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C इज BC, वो BC का बेस रहेगा। अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, मतलब क्या एडजेसेंट साइड कैसे फाइंड करेंगे, या कभी कभी उसे अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर भी अपोजिट साइड को बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट, और हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर अबाउट दैट? ओके, नाउ विल सी, ये समझ में आया, ये मैं ये नोट डाउन करो तुम लोग, मैंने रख किया है अभी। ओके, तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ओके, विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. See, in trigonometry, once your basic is clear, you can solve any problem related to trigonometry. Okay, so उसके टोटल कुछ 6 बेसिक रेशियोज है, उसमें भी 3 इम्पोर्टेंट है, मैं तो बोलूँगी 2 ही इम्पोर्टेंट है, बट ठीक है, 3 रेशियोज जो है इम्पोर्टेंट है। विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज साइन रेशियो। सपोज हम लोग एंगल ए के लिए देखते हैं,
जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल्स को थीटा में देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इसको, थीटा, जिसे हम लोग अल्फा बीटा गैमा देखते हैं, वैसे फोर्थ वन इज थीटा। एंगल्स को जनरली थीटा में डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए, ये कंप्लीट नेम है उस रेशियो का, साइन, साइन, उसका एब्रिविएशन लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। और साइन थीटा का रेशियो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस व्हाट, P अपॉन H, ठीक है, P अपॉन H, अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज H, साइन थीटा, ये एक रेशियो हो गया, ठीक है। नंबर यहाँ पे करते हैं। सेकेंड है वो कोसाइन थीटा, कोसाइन का एब्रिविएशन कॉस ही लेते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस थीटा। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसका पूरा नाम नहीं लेने वाले, यही लेने वाले, साइन कॉस करके ही बोलने वाले उसको। सो कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड मतलब क्या है इसका, थीटा का एडजेसेंट साइड इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। एंड थर्ड इज tangent theta, that is tan theta, उसका एब्रिविएशन है tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, which is equal to opposite side क्या है थीटा की, perpendicular upon base, ओके। ये तीन इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। बाद में तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद तुम लोग बोलोगे अरे ये थर्ड भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वी कैन, अगर ओनली साइन एंड कॉस हम लोग याद रखते हैं, यू कैन राइट tan आल्सो, आई विल टेल यू ट्रिक अबाउट दैट, ओके। यहाँ तक समझा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का रेशियो क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा का क्या है, adjacent side upon hypotenuse, that is base upon hypotenuse। and tan theta क्या है, opposite side upon adjacent side, that is perpendicular upon base, okay। यहाँ तक समझा। अभी some more about that, let's take the ratio of sin theta and cos theta। मैं sin theta and cos theta को थोड़ा डिवाइड करके देखती हूँ, हाँ, sin theta अपॉन cos theta। sin theta क्या है, p अपॉन h, अपॉन cos theta क्या है, b अपॉन h, ठीक है। तो h गेट कैंसिल, डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल होंगे, तो इट बिकम्स p अपॉन b। तो p अपॉन b किसका है, p अपॉन b इज tan थीटा, which is equal to tan थीटा। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, अंडरस्टूड। इसलिए मैंने बोला था कि बाद में तो तुम लोग बोलोगे कि sin और cos ही याद रखना जरूरी है, because by the ratio of sin and cos theta we'll get here tan theta, ठीक है। So these are the three important sin theta, opposite side upon hypotenuse, cos theta, adjacent side upon hypotenuse। tan theta is the ratio of sin and cos and it is opposite side upon adjacent side, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट डाउन करो, इसके आगे के मैं रेशियोज में बता दी, यहाँ तक नोट रखो, ओके। क्लियर अबाउट साइन कॉस एंड tan थीटा, ओके।
एंड tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड cos थीटा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेशियोज। ओके, नेक्स्ट रेशियो इज थर्ड, एक 3 हो गए, अभी 4। कोटैंजेंट थीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। ठीक है, कोटैंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मींस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा मींस क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन opposite side, so which is equal to b upon p, means cot theta is equal to 1 upon tan theta, तो cot theta is equal to 1 upon tan theta, means tan theta क्या है, opposite side upon adjacent side, तो cot theta उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज adjacent side upon opposite side। इससे हम लोगों को और एक रेशियो मिलता है। अभी और पीछे आते हैं, tan से हम लोगों को क्या मिला, cot मिला। अभी सेकंड थीटा विच इज कॉल्ड सेक थीटा, और सेक थीटा जो है ये cos थीटा का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड which is equal to h upon b। तो फिफ्थ रेशियो क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। मतलब फिर से मैं बता रही हूँ, हम लोग को इतना ही याद रखना है, यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। और सिक्स्थ रेशियो है, दैट इज लास्ट नहीं है, इसके आगे भी बहुत है, लेकिन जो बेसिक रेशियो है उसमें ये लास्ट है, दैट इज कोसेकंड थीटा, दैट इज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कोसेक थीटा, व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, which is equal to h by p। तो ये हो गया अपना सिक्स्थ रेशियो, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, समझ में आया, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, cot थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये तीन याद रखो, दूसरे दिन के लिए उनका उल्टा करना है। अभी उसमें याद कैसे रखेंगे, tan cot, pp आता है उसमें, tan को cot, cot का tan होगा, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan होता है, वाइस वर्सा। साइन है, साइन s है, उसमें साइन के साथ कोसेक जाएगा, s के साथ c जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे cos का c के साथ s जाएगा, इसे याद रखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है कि सेक है, ठीक है, तो साइन s तो उसका क्या हो जाएगा, सेक नहीं आएगा, उसका कोसेक आएगा, और cos c तो उसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक हो जाएगा। समझ में आया, these six are the basic trigonometric ratio। अभी इसका यूज करके हम लोगों को और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने हैं,
ठीक है, अब तक ये नोट डाउन करो। इसके बेस्ड पे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो यू कैन गेट वेरी क्लियर अबाउट दिस रेशियोज। ओके ओके, सो लेट्स सी or let get more clear or about or more understandable about the trigonometric ratios by taking this example. यहाँ पे एक फिगर दी है, सी राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड्स दिया है 3 4 5। इफ यू remember trigonometric Pythagorean triplet, 3 4 5 is Pythagorean triplet, means it is a right angle triangle, but yes अभी हम लोग क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए इन द फॉलोइंग फिगर। एंगल ए मतलब ये एंगल के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब उसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब कुछ आएगा। ओके, तो साइन ए, साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये एंगल ए के लिए P है, ये B है और ये H है। ठीक है, तो साइन ए क्या आएगा, P अपॉन B विच इज इक्वल टू 3 P अपॉन B ना 4/3। ओके, cos A क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब B अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पाई आएगा। ओके, cos A इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H which is equal to 3/5। ओके, देन tan A क्या था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन्स इसका रेशियो भी आता है ना tan। देखो अपोजिट साइड क्या है, P अपॉन एडजेसेंट साइड B विच इज इक्वल टू 4/3। एक बार इसका रेशियो निकाल के देखो करेक्ट है कि नहीं। इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग 4/5 अपॉन 3/5, 5 get cancel, answer is 4/3। yes we are getting here tan A is equal to 4/3। अभी ये 3 मिल गए, बाकी 3 एकदम ही इजी है, सिर्फ उल्टा करो। क्या है यहाँ पे, cot A, बाद में आएगा sec A और cosec A। cot A क्या आएगा, tan A P by B है तो cot A B by P which is equal to 3/4। sec A is reciprocal of cos A, B by H है तो ये क्या आएगा, H by B which is equal to 5/3। cosec A is reciprocal of sin A, so it becomes H by P which is equal to 5/4। so here comes all trigonometric ratios। मैंने एंगल A के लिए फाइंड किए हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करके एंगल C के लिए फॉर योर प्रैक्टिस। Find all trigonometric ratios for angle C। ओके, एंगल C के लिए तुम लोग निकालो। ओके, नोट डाउन दिस।